अगले 48 घंटे पूरे देश के लिए संभल कर रहने वाले हैं, क्योंकि मॉनसून ने करीब करीब पूरे हिंदुस्तान को कवर कर लिया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो मॉनसून से अब तक अछूते थे, अगले 24 घंटे इन राज्य के लिए भी भारी हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मॉनसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले कुछ घंटे तक देश में ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस बार मॉनसून वक्त से पहले आया, पूरे देश में वक्त से पहले बारिश इस वक्त हो रही है। मॉनसून के बदलते मूड के पीछे की मिस्ट्री क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगले 48 घंटे गुजरात में संभल कर रहना, अगले 48 घंटे कोंकण में बचकर रहना, अगले 48 घंटे गोवा में घर में ही रहना, अगले 48 घंटे महाराष्ट्र में सुरक्षित रहना, अगले 48 घंटे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सौराष्ट्र और कच्छ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड में भी सेफ रहना। और अब आज भी देखें तो आज के लिए भी हमने यही डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे बागेश्वर है या नैनीताल है, देहरादून है, तो ये आज भी इनको हैवी रेन्स के लिए रखे गए हैं कि एक आध जगहों में इनमें आज भी संभावना है कि हैवी रेन्स को मिलेगी। कल जब आप जा रहे हैं तो कल से जो एक्टिविटी वो बढ़ रही है। 25 तारीख में जो है ज्यादातर जगहों में बारिश होगी प्रदेश में, और इसके साथ साथ अगर हैवी से वेरी हैवी रेन्स की बात करें तो उसमें देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और ये डिस्ट्रिक्ट को रखा गया। और 26 को जब जाएंगे तो 26 में भी करीब करीब इसी तरह है, जो आपका बागेश्वर है, नैनीताल है, उसमें हैवी वेरी हैवी की संभावना है। और हैवी रेन से उसके अलावा रुद्रप्रयाग है या अंदर के हमारा चमोली है, और इसी तरह पिथौरागढ़ है, चंपावत है, तो और डिस्ट्रिक्ट्स में भी वो रखी गई है। अगले 48 घंटे बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं। अगले कुछ घंटों में अब दिल्ली की बारी है। अगले कुछ घंटों में मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी मानसून की दिल्ली को लेकर थी, लेकिन मौसम विभाग ने दावा कर दिया है दिल्ली को मानसून अब तरसाएगा नहीं, दिल्ली को मानसून अब छकाएगा नहीं। अगले कुछ घंटों में मानसून दिल्ली में खूब बरसेगा। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर से निकलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और पंजाब की ओर बढ़ चुका है। राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, आगरा, रामपुर, बिजनौर, करनाल, हलवारा के ऊपर से गुजरते हुए अगले 36 घंटों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के संकेत मिल गए हैं। लेकिन सवाल है कि इस बार मॉनसून जल्दी में क्यों है? मॉनसून मिस्ट्री क्यों बन गया है? आमतौर पर मॉनसून 1 जून से भारत में दस्तक देता था, लेकिन इस बार मॉनसून 29 मई को केरल पहुंच गया, और यही मॉनसून जो दिल्ली में भी 30 जून तक पहुंचता था, लेकिन इस बार ये पहले ही पहुंचने वाला है। पिछले 5 सालों के दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 में दिल्ली में मानसून 28 जून को आया था। 2023 में दिल्ली एनसीआर में मानसून 26 जून को आया था। 2022 में दिल्ली एनसीआर में मानसून 30 जून को आ गया था। वहीं साल 2021 में मानसून 13 जुलाई को आया था।
ऐसा पहली बार हुआ था जब मॉनसून इतनी देर से दिल्ली एनसीआर में आया था। 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 29 जून को मॉनसून दिल्ली एनसीआर में आ गया था। ऐसे में एक और तारीख है जो इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है और ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था, इसके बाद कभी नहीं हुआ। और तारीख थी साल 1961 की, जब दिल्ली और मुंबई में मॉनसून एक साथ 21 जून को आया था, जबकि इस दौरान मॉनसून आने की सही तारीख मुंबई में 10 जून की थी, दिल्ली में 29 जून थी। ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं देखा गया। इस बार मॉनसून जल्दी क्यों आया? दरअसल मॉनसून के लिए दो स्थितियां जिम्मेदार होती हैं। एक है अल नीनो और दूसरी ला नीना। अल नीनो में समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। आमतौर पर इस स्थिति का प्रभाव 10 साल में 2 बार देखने को मिलता है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम बारिश और कम बारिश वाले इलाकों में अधिक बारिश होती है। दूसरी ओर ला नीना में समुद्र का पानी खूब तेजी से ठंडा होने के कारण दुनिया भर के मौसम पर पॉजिटिव असर डालता है। इससे बादल छाते हैं और बेहतर बारिश होती है। भारत में इस बार जल्दी मानसून आने की मुख्य वजह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा है, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चलीं और चक्रवाती हलचलों ने भी मॉनसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ी वजह बन रहा है। जल्दी मॉनसून आने का असर ये हुआ है कि देश के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हो रही है। गुजरात में बारिश ने तबाही ला दी है। सूरत में बारिश से बुरा हाल हो गया है। सोमवार को हुई भारी बारिश की वजह से सूरत में एक अपार्टमेंट की दीवार ढह गई, जिससे पूरी बिल्डिंग में दहशत फैल गई। ये वीडियो सूरत के पाल इलाके में आई एक बिल्डिंग का है। भारी बारिश के बाद पाल इलाके में एक बिल्डिंग की दीवार गिर गई। बारिश से आर्किड एलीट रेजिडेंसी की दीवार गिर गई। हालांकि आरोप लगाया जा रहा है कि पास वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से ये दीवार गिर गई। अच्छी बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन इस हादसे की सबसे बड़ी वजह भारी बारिश ही है। आगे के अगले 48 घंटे भी गुजरात पर भारी हैं। कल से सूरत शहर में बरसात चालू है और ICCC जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो 24 आवर्स काम कर रहा है। बरसात की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सूरत कॉरपोरेशन की टीम्स, जोन की टीम्स, सभी लोग फील्ड में कंटिन्यूसली विजिट कर रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट्स, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, सभी लोग फील्ड में कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। आज सुबह एक साथ में बहुत तेज बरसात की वजह से कुछ जगहों पे पानी भरा है। स्पेशली जो गरनाड़े हैं, अंडरपास होता है, वहां पे कुछ जगहों पे पानी भरा है, कुछ रस्तों पे पानी भरा है। पर सूरत कॉरपोरेशन की टीम्स वहां पर पहुंच के इस दिशा में आगे काम कर रही हैं। साथ में पुलिस विभाग के साथ में भी कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन रखा हुआ। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए IC एक्टिविटीज के थ्रू उनको बताया जा रहा है कि जो तापी रिवर है और समुद्र का किनारा है, ब्रिजेस हैं, वहां पर जब तक जरूरी ना हो लोग ना जाएं। स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं, विमेन हैं, प्रेग्नेंट विमेन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। और कलेक्टर की तरफ से आज स्कूल्स में भी अभी परिस्थिति पे नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र में भी मानसूनी बारिश कहर बनकर टूटी है। ठाणे के कल्याण ईस्ट योगेश्वर टिम्बर कंपनी हाउसिंग सोसाइटी की दीवार सुबह 2 बजे गिर गई, जिससे सोसाइटी में खड़ी 12 से 15 टू व्हीलर और कई 4 पहिया गाड़ियां मलबे में दब गईं। महाराष्ट्र में भी अगले 48 घंटे भारी रहने वाले हैं।